करें प्रभु, यही आने का फायदा हुआ। हम आपके यहाँ आए तो किसी ने कब्जा करके बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं, हमारी मड़ैया गायब है यहाँ। कहाँ वहाँ गई रे मोरी टूटी झोपड़िया, करो कैसे सबर नहीं आती नजर कोई दी जो बताए, जो बताए। कहाँ वहाँ गई रे मोरी टूटी झोपड़िया। लोग गांव के आए, कहा भैया सुदामा रो मत, सबर करो सबर करो, अभी मिल जाएगा, बता रहा हूँ सुनो। तो सुदामा जी कहते हैं करूं कैसे सबर नहीं आती नजर कोई दी जो बताए, जो बताए। कहाँ गई रे मोरी टूटी झोपड़िया, कहाँ गई रे। सज्जन ने पूछा ये बताओ, अब गांव वाले मजा ले रहे हैं भैया। सज्जन ने पूछा बताओ कोई पहचान कोई निशानी तो होगी। सुदामा जी कहते हैं हाँ निशानी थी, हमारे घर के दरवाजे पर एक मंदिर बना था शिव जी का, बहुत ही सुंदर मंदिर था। बना सुंदर सा शिव मंदिर था, वो भी नहीं दिखाए रे। पेड़ लगा था एक तुलसी का, सो नजर नहीं आए रे। आ जाएगा। तो कहते हैं या तो मोरी राह भुलानी, या तो मोरी राह भुलानी, या खुद गया भुलाई रे। कहाँ वहाँ गई रे मोरी टूटी झोपड़िया। कहा चलो वो तुम्हारा शिव मंदिर भी है और तुलसी का पेड़ भी है, बस केवल एक चीज नहीं, वो जो तुम्हारी टूटी झोपड़िया थी वो नहीं है, बाकी सब कुछ है, चलो दिखाता हूँ। तो कहा चलो दिखाओ। जब वो शिव मंदिर पहुंचे तो देखा उनकी पत्नी बैठी हुई थी। पत्नी पहचान गई, दौड़ के आई और प्रणाम करना चाहा। सुदामा ने कहा दूर हटो दूर हटो दूर हटो, तुम कौन हो? कहा स्वामी आप मुझको नहीं पहचानते, क्योंकि लक्ष्मी जी की भी कृपा हुई ना। जब भगवान विष्णु ने यानी भगवान कन्हैया ने सब कुछ दिया तो रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपने तो सब कुछ दे दिया, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी कुछ दे दूं। तो सुशीला को 9 युवक कर दिया और घर में धन धान्य की कमी न रही। तो इस प्रकार सुदामा जी पहचान नहीं पाए। घर जब पहुंचे
तो बच्चे भी पहचान गए, लेकिन बच्चों को सुदामा जी नहीं पहचान पाए, क्योंकि बच्चे नंग धड़ंग घुमा करते थे। आज राजसी ठाठ में हैं। सारा हाल पूछा सुशीला ने। सुदामा जी कहते हैं, सुनो, कुछ ऐसी घटना हुई हमारे साथ में। मैंने तो सोचा था कि ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने हमें कुछ दिया ही नहीं, लेकिन यहाँ पहुंचकर तो ऐसा लग रहा है कि कन्हैया जी ने अपने लिए क्या रखा होगा, सब कुछ हमें ही तो दे दिया है। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, आंख से छलका। भैया सुदामा जी खुश हुए ना, तो खुश होकर के जब यहाँ आए तो बोल रहे हैं अपनी पत्नी से, आंख से छलका आंसू। कब छलका? कब छलका? जब कन्हैया ने हमें अपने सिंहासन पर बिठाया और निगाह भर के हमारे चरणों को जब देखने लगा हमारा कन्हैया, तो उस समय क्या हुआ कि आंख से छलका आंसू ममता के व्यवहार में। आंख से छलका आंसू ममता के व्यवहार में। आंख से छलका आंसू ममता के व्यवहार में। तो देवी ने पूछा क्यों? तो सुदामा जी बोल रहे हैं, चरण विप्र के धोए, चरण विप्र के धोए आंसुओं की धार से। आंख छलका आंसू के व्यवहार। छलका आंसू के व्यवहार। स्वामी और कुछ कहा? भी तो बहुत कुछ है, अभी मैंने तुम्हें बताया ही क्या है। देखा जिस दम बेहाल रुक्मणी, चुपचाप वो खड़ी, कुछ बोल ना सकी। और वो सोचने लगी, जानता क्या, ये कैसा बंधन, सोचे मन ही मन, ये कैसा बंधन, सोचे मन ही मन। है कौन आपके स्वामी, है कौन आपके स्वामी, ना पूछ सकी संसार में। है कौन आपके स्वामी, ना पूछ सकी सरकार से। आंख छलका के व्यवहार। अरे प्रेम से भेंटे, सुदामा को हरे, अरे प्रेम से भेंटे, ले संग सखा को सिंहासन बैठे। मिष्टान वो मेवा है खूब करी सेवा, लगता है ऐसे सब देवों का देवा, लगता है ऐसे सब देवों का देवा। खूब खुआना पानी कराए, खूब खाना
छलका आंसू ममता के व्यवहार से, आंख छलका आंसू ममता के व्यवहार से। और कुछ कहा, हमको नहीं याद किया, केवल अपने भैया में ही पड़े रहे, भाभी की याद नहीं आई। कहा नहीं देवी, तुम्हारी याद तो ऐसी आई कि अंत में क्या हुआ कि अब पूछो ना। कहने लगी क्या हुआ? कहा ऐसी कुछ बात हुई कि एक बड़ी सी तकिया रखी थी हमारे पीछे कि हमारा सुदामा